सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है अर्जुन तेंदुलकर की। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे कि सचिन तेंदुलकर के बेटे की कुंडली पढ़िए। वो सचिन तेंदुलकर की तरह स्टार तो है नहीं, है ना, इंटरनेशनल इतना ज्यादा खेले ही नहीं है, तो जरूर उनके हॉरोस्कोप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी। तो ये जरा पढ़िए, देखिए। तो अर्जुन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। अर्जुन तेंदुलकर की जन्म कुंडली है वृश्चिक लग्न, कुंभ राशि की। सबसे पहले आय की गणना करते हैं। लग्नेश मंगल स्थिर में है, अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव में दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में मध्य हो गई। तो ये मध्य के कालखंड में जन्म कुंडली है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश लग्न में बैठा है, ठीक है, लग्न को मजबूत करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग तो त्रिकोण का बनाएगा नहीं। पंचमेश का गुरु इनका छठे घर में आ गया, उच्चाभिलाषी। कर किसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे मेष में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। नौमेश का चंद्रमा चौथे घर में आ गया, ये एक राजयोग ही देगा। चंद्रमा यह उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि है, और 4 राशि पीछे कुंभ में बैठा है, तो एक राजयोग ये बनेगा। अब चतुर्थेश का शनि छठे घर में आ गया नीच का, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का शुक्र इनका आया नवम घर में, शुक्र यहाँ नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि, 2 राशि पीछे कर्क में बैठा, लेकिन ये राजयोग दूसरा देगा। तो एक राजयोग ये हो गया। दशमेश का सूर्य लाभ भाव में बैठा है, नीचा अभिलाषी, उच्चा अभिलाषी नहीं, सूर्य है नीचा अभिलाषी। तुला इसकी नीच राशि है, और ये कन्या में बैठा है, एक राशि पीछे। तो ये यहाँ कोई राजयोग, तो 2 राजयोग हैं इसमें। एक चंद्रमा, हाँ, एक तो नौमेश चंद्रमा चौथे घर में उच्चाभिलाषी, सप्तमेश का शुक्र यहाँ नवम घर में नीचा अभिलाषी। अब धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक गुरु यहाँ छठे घर में है, उच्चाभिलाषी, और इसकी नवी दृष्टि यहाँ जा रही धन भाव पे, अपने घर पे, इसलिए धन की स्थिति मजबूत है। 5 और इस गुरु की दसम घर पे दृष्टि आ रही है, 5वीं, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे, 9वीं दृष्टि धन भाव पे, तो धन भाव मजबूत हो गया। अच्छा, पत्नी भाव की स्थिति देखो, तो पत्नी का मालिक इनका शुक्र राजयोग बना रहा राहु के साथ। अब शुक्र राहु के साथ सटा हुआ है नवम घर में, तो ज़्यादा संभावना ये है कि विवाह देरी से और लव मैरिज होने का। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये पंचमेश सप्तमेश का जो गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन वो तो नहीं बन रहा, लेकिन ये राहु यहाँ शुक्र के साथ है, इसलिए ये ऐसा कर सकता है, लव मैरिज। संतान भाव का मालिक गुरु छठे घर में गुरु शनि के साथ है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुंडली देखी जाए तो ये कुंडली कमजोर है ना, क्योंकि एक राजयोग है उच्चाभिलाषी, एक राजयोग है नीचा अभिलाषी, और कोई राजयोग नहीं है। बस केवल ये है कि खिलाड़ी ये इसलिए बन पाए कि लग्नेश मंगल लग्न में ही बैठा है। अच्छा, और मंगल खिलाड़ी बनाता है, तो इस कारण खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं ज्यादा हो पाएंगे, वो स्थिति इसमें दिखती है। तो अगर ये किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए होते, हाँ, तो वहां तक ना पहुंच पाते ना, वहां तक ना पहुंच पाते, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे घर में पैदा हुए थे। हाँ, तो थोड़ा बहुत जो है वो पहुंच पाए हैं। दूसरी चीज है कि राहु यहाँ नवम घर में बैठ करके ये
लग्न को देख रहा, अब मंगल यहाँ बैठा है, तो अब ये एक समस्या यहाँ क्रिएट कर सकता है राहु। जैसे कुछ एक्सीडेंटल टेंडेंसी, अच्छा, है नहीं, कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, कुछ डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें ये दे सकता मंगल, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो लग्न में है। और राहु की 7वीं दृष्टि गई है तीसरे घर पे और 8, 9, 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ, तो ठीक है। बाकी कुंडली देखा जाए तो कुल मिला करके वो एक नॉर्मल कुंडली है। अच्छा, हाँ, कोई बहुत अच्छे राजयोग भी नहीं है, और दशमेश भी छठे घर में बैठा है, कमजोर लाभ भाव में बैठा है, नीचा अभिलाषी, तो कर्म क्षेत्र भी कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। ये स्थिति है। बाकी तो ठीक हमारे साथ। अब ये है कि जैसे अगर ये क्रिकेट में तो कुछ खास ऐसा कर नहीं पाए, और बाकी है कि अपना पैतृक जो धन है उसको संभालेंगे। हाँ, वो तो होगा करेगा, वो तो सब तमाम जो बिजनेस है उनके, उसको सबको संभालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली या बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से निकल के और बहुत सक्सेस पाने का जो सिस्टम बनेगा कुंडली में, उसमें बहुत ही पावरफुल राजयोग होने चाहिए। है, उसमें बहुत बड़े राजयोग चाहिए, और वो खंडित ना हो रहे हो। हाँ, तब जा करके वो हाई क्लास पे पहुंचेगा। हाँ, वो नहीं तो वही मिडिल क्लास में रह जाएगा। तो ये है। बाकी तो हमारे नॉर्मल है कुंडली, ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको